नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी। सभी को वेरी गुड इवनिंग। यानी शिक्षक बनना का सपना जो है एक संजोए हुए हो। लगातार आपने देखा पीछे भी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, तीनों वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन होना इस बार सुनिश्चित है, लेकिन उन विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं। लेकिन इंतजार तो है सिर्फ नई भर्ती का। तो निश्चित रूप से आज हम बात करेंगे आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी, सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है उस पर बात करेंगे। और ये हाल फिलहाल में अभी हुई है, इनके रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन नई वैकेंसी आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे और एक सुनहरा मौका इस बार अपनी तकदीर को बदलने का तो बात करेंगे। और तैयारी किसकी करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर तैयारी किसकी करें क्योंकि बहुत से पॉइंट होते हैं असफलता के। हम भागते हैं, पद ज्यादा होते हैं उस तरफ भागते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसमें बेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी चीजें इसमें देखें, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। तो जरूर याद से शेयर कर दें और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित है आपके लिए। चलिए बात करते हैं। देखो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। रिजल्ट उनका पेंडिंग है, अभी नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये एग्जाम्स हैं आपकी दोबारा से नई भर्ती है। मैं आपको बता देता हूं, न्यू 110%, 110%, ठीक है, एक मिनट, 110% दोस्तों नई भर्तियां, नई भर्तियां दोस्तों, एक तो फर्स्ट ग्रेड की और आपके सेकंड ग्रेड की। सबसे पहले हम पदों की बात कर लेते हैं कि सर इसमें पोस्ट कितने का आने वाली हैं। और मैंने कहा इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी शिक्षक भर्ती, ये दो बड़े पदों के ऊपर जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की है। जैसे बताया, तो देखो यहां पर जो एक रियलिटी चीज है वो तो बताया गया कि इसके लगभग 5600 पद बताए जा रहे हैं जो अभी तक पुख्ता जानकारी के अकॉर्डिंग। और दूसरा सेकंड ग्रेड के लिए लगभग है 3000 बताए जा रहे हैं पद, जिसकी सूचना अभी तक आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां कहीं ना कहीं इस बार डीपीसी के तहत काफी सारी सीटें हैं वो वीकेंड होने वाली है। मैं लगातार ये आपको कह भी रहा हूं और आपको कहीं ना कहीं से सूचना मिल भी रही होगी। तो इस बार काफी सारे पद दोस्तों खाली होने वाले हैं। तो आप मान के चलो केवल ये 5600 के ऊपर भर्ती नहीं होने वाली। और सरकार क्या चाहेगी, सरकार कहीं ना कहीं अपना फायदा सोचना चाहती है, रिपीट होना चाहती है, होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है। तो चुनावी दौर में कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा आपको मिलेगा, ये 100% आपको दोस्तों मिलने वाला है। तो यहां पर जो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसी है 8000 से 10,000 के बीच के अंदर, 10,000 के बीच में दोस्तों कौन सी वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी दोस्तों निश्चित रूप से आपकी होगी। यानी काफी बड़ी पदों पर है। कभी फर्स्ट ग्रेड के इतने पदों पर बहुत कम देखने को मिलती है, आप सभी जानते हैं, कोई 5000 हो गया, 4000 हो गया, इतनी। लेकिन हो सकता है कि इससे ज्यादा भी चले जाए, हो सकता है कि 10,000 प्लस हो जाए। मैं ये भी कह सकता हूं इसमें प्लस भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर प्लस भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार कुछ भी कर, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएगी। और इस बार कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है युवाओं को लुभाने की। तो युवा कैसे लुभाए जाएंगे, सीधी सी बात है, वैकेंसी के तहत। ग्रेड सेकंड की वैकेंसी बात करें, सेकंड ग्रेड वाली बात करें, तो आप सभी जानते हैं ये तो बिल्कुल थोड़े से पद हैं, इतने पदों पे नहीं। तो निश्चित रूप से इसके अंदर भी इजाफा होगा। और ये वैकेंसी भी दोस्तों आपकी 5000 से 8000 के आसपास है, आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से दोस्तों होगी। हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन मिनिमम मैंने बता दिया, यहां तक ये आंकड़ा छुएगी। सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार ये रहने वाली भैया, ग्रेड आपके फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है ये सबसे ज्यादा आपकी रहने वाली निश्चित रूप से। तो अब मौका तो है आपके पास नई भर्ती का। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है पीछे और आप चाहते हैं कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करें, तो आपके सामने बड़ी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, और आपका जो एक सपना है शिक्षक बनने का पूरा होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। पद के लिए मैंने आपको बता दिया, निश्चित रूप से इनसे ज्यादा पद ही देखने को मिलेंगे, इससे कम पदों पर यह भर्ती नहीं आने वाली। स्पेशली फर्स्ट ग्रेड का टारगेट बहुत ही बढ़िया रहता है, सबसे ज्यादा पद आने वाले हैं। उसके बाद 2 नंबर पर रहेगी, और हो सकता है कि सीटें अभी आई नहीं, क्लियर स्थिति हो जाएगी साफ। और निश्चित रूप से इसी साल आपको पेपर, तो मैं नहीं कह सकता इस साल होगा, पॉसिबल नहीं है,
इस साल पेपर नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस साल इनके फॉर्म जरूर भरवा लिए जाएंगे, ये निश्चित है। करवाने को सरकार कुछ भी कर सकती है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वैकेंसी में पूरा समय लगेगा, 7 से 8 महीने या पूरा 10 महीने के आसपास समय पूरा लेगी भर्ती, ये दोनों की दोनों वैकेंसी। लेकिन इसी बीच आपके पास समय तो खूब है और आपको भरपूर तैयारी करनी है। यहां पर मैं जो बात बता, जो गलतियां अक्सर आप करोगे, देखो आपके सामने कौन सी वैकेंसी है, एक तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है भी, और एक आपके सामने जो है वो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। अब पहली बात तो तैयारी कब भी, जब भी आप तैयारी करो तो पदों की संख्या देख के तैयारी मत करना। अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखो तैयारी कर रहे हो तो पद की संख्या देख के तैयारी संख्या मत देखो आप। अगर पदों की संख्या देख के तैयारी करोगे तो फिर इस हिसाब से रीट में 48,000 के आसपास पद थे, हुआ तो नहीं, रोना धोना तो वैसे ही चल रहा है ना। तो पदों की संख्या से डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिलेक्शन होता है आपकी एक बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन रणनीति, किस प्रकार से आप उसमें अच्छा करते हैं वो, और एक लंबी तैयारी के बावजूद से, क्योंकि ये छोटी भर्तियां नहीं है, इनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती कि आपने पढ़ लिया, एक गाइड लेके आ गए या कुछ कोई कोर्स ले लिया उससे सिलेक्शन हो गया। इसके लिए आपको पूरा इसमें जान डालनी पड़ेगी, पूरे जोश और जुनून के साथ इसमें तैयारी करनी पड़ती है। कोई छोटी मोटी नहीं है कि रीट है कि हमने पढ़ लिया, रीट के अंदर भी जान लगानी पड़ती है, आपने देखा होगा, उससे डबल जान यहाँ लगने वाले। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है इन भर्तियों का, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक तो इसमें कोई चेंजेस, रीट जो भर्ती होती है ना, रीट वाली भर्ती, उसमें क्या होता है, नियम बड़े बदलाव होते हैं हर साल, आज ये हो गया आज वो हो गया, एक एक्सपेरिमेंट भर्ती रहती है रीट। लेकिन ये दोनों भर्तियां जो है एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, पीछे थोड़ा बहुत हुआ था वो हो गया, बाकी दोनों में डिफरेंस है। देखो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी इसमें आपको पता ही है, यहां पर एमए या एमएससी तक का पूछा जाएगा मैटर, यहां तक का दोस्तों पूछा जाएगा, और यहां पर ये आपका बीए या बीएससी तक का मैटर आपसे पूछा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेवल का भी फर्क है, और यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो भी बढ़िया रहता है। इवन आप दोनों के देखो, दोनों का ही शानदार रहता है, दोनों का परीक्षा पैटर्न तो सिमिलर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, तो इसमें एक जीके का पेपर होता है, एक तो जीके का पेपर होता है फर्स्ट, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट का। कुछ इसमें पेडालॉजी वगैरह देखने को मिलती है दोनों पार्ट के अंदर, यहां पर भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सीन अलग है। यहां पर जीके जो है ना, यहां पर हिस्ट्री कल्चर सारा कुछ है, लेकिन इस वाले भाग में यहां पर होता तो ये है कि फर्स्ट पेपर जीके का, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट रहते हैं लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट इवन इसके अंदर रहते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, काफी सारे सब्जेक्ट इसके अंदर रहते हैं। और दूसरा पेपर आप सभी जानते हैं आपका सब्जेक्ट का रहता है, तो यानी डिफरेंस तो है यहां पर फर्स्ट पेपर में और इसके फर्स्ट पेपर में काफी सारा डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका सेकंड पेपर सब्जेक्ट का रहता है। तो देखो मैं हमेशा ही कहता हूं, और दूसरा यहां पर एक रूल और है, ये जो रूल आया है ये सबसे बेहतरीन रूल आपको देख सकते हैं कि सिर्फ 40% का रूल है, कि 40% आपको जीके के अंदर भी लाने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट में हमें 40%, तो दोनों में 40-40% अगर लेके आते हो तो आफ्टर आपकी मेरिट बनती है। अगर 40% से नीचे नंबर है तो आप फिर मेरिट के अंदर भी काउंट नहीं, ये क्राइटेरिया रहता है, ठीक है भाई, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी यहां पर, हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट ने पहले तैयारी की थी, किसी के कहने, मैं फिर हमेशा कहता हूं कि किसी के कहने से तैयारी मत करना। कोई कहेगा तू उस भर्ती की तैयारी करे उसमें लग जाएगा, भैया जो आपको कह रहा है उसमें लग जाएगा, तो तैयारी तो आपको करनी है, उसको थोड़ी ना करनी है। आप किस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में बेहतरीन कर सकते हो, ये सबसे। यहां पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि पीछे जो एग्जाम हुआ था, यानी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पीछे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत से बच्चे इस प्रकार से तैयारी की और आखिर मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन मंजिल से कुछ दूर रहकर वो क्या हो गए, पीछे हो गए, कि नंबर नहीं आ पा रहा। तो यानी उन्होंने एक बेहतरीन तैयारी की थी और वहां पर थोड़ी सी चूक की वजह से यहां रह गए। अभी क्या होगा, इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी उन्होंने भी तैयारी की बढ़िया तरीके से, लेकिन जब मंजिल के पास पहुंचे तो कहीं ना कहीं कोई कारणवंश उनका सिलेक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, इतने से पार्ट के। अब होगा क्या, अब माहौल, मार्केट में क्या माहौल बनेगा, क्योंकि भर्ती आती तो माहौल बनता है, और माहौल के अंदर हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, हमें खुद को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है, हम हर चीज के लिए ही लग जाते हैं कि भाई इसकी भी कर लें इसकी भी। लेकिन एक चीज सोचो
कि आप सेकंड ग्रेड की, देखो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप सेकंड ग्रेड करो, आप फर्स्ट ग्रेड को, पदों को लेकर कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी, कोई बच्चा सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो लेवल रहता है थोड़ा सा अप, यहां से अप रहेगा, और यहां पर एमएससी लेवल तक का पूछा जाता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों पूछा जाएगा। तो यानी डिफरेंस तो है, रात दिन का डिफरेंस है। और स्पेशली अगर मैथ का स्टूडेंट है और कोई साइंस का स्टूडेंट है तो भैया आंखें पीछे दो और हो जाती है, क्योंकि पेपर बड़ा खतरनाक आता है। 40% बनना ही अपने आप में मतलब एक चुनौती होती है, और इस बार देखने को मिलेगा सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो आप भर्ती का जो चुनाव है अपने अनुसार करें। आपने बहुत बढ़िया तरीके से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ली पहले, ठीक है। जो बच्चा पीछे से एक्सपीरियंस है, जिसने तैयारी लगातार की और कुछ नंबर से चूक रहा है, तो इस बार कड़ी चुनौती उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि उसकी बेहतरीन तैयारी पहले से, उसको रिवीजन करना है एक तरीके से, मतलब इतना तो उसने कवर कर रखा है, उसको दोबारा से तैयारी करनी है और दिक्कत नहीं, लेकिन ये भाग उसको मजबूत करना है। तो वो सेकंड ग्रेड को आराम से फाइट कर देगा। लेकिन वो बच्चा किसी के कहने से इधर आ जाएगा कि तू आजा फर्स्ट ग्रेड में आजा, तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग के साथ जो आप सेकंड ग्रेड में की थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बदलाव करना पड़ेगा, और यहां से आपको वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और पूरा एक तरीके से, यानी एक तो इतनी तैयारी करना और एक इतनी तैयारी करना, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। मन होता है कि फर्स्ट ग्रेड की फॉर्म आप, मुझे पता है सेकंड का भी भरोगे, आप फर्स्ट का भी भरोगे, इवन चपड़ासी की भर्ती आती है उसका भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, यहां पर एक सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में एक कड़ी चुनौती है दोस्तों। लेकिन चुनौती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप रह पा रहे हैं, आप में एबिलिटी है, आप में क्षमता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बार बार आप प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में गड़बड़ी है, आपकी रणनीति के अंदर गड़बड़ी है। पढ़ने से सिलेक्शन होता तो, पढ़ते तो सभी हैं, हो जाता सिलेक्शन, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होता है कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और क्या मैटर छोड़ना है। भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि पेपर में, जैसे मैथ का अगर देखें ना, मैथ का या हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड क्या करता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा जिसका कोई सेंस नहीं होता है और उसको स्किप करना होना था। अगर आपने क्वेश्चन को ये देख पेपर में ये डिसाइड कर लिया क्या कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना, ये क्वेश्चन छोड़ना है, वही आदमी सबसे आगे निकलेगा सीधी, क्योंकि वहां पर उसकी एक अप्रोच बढ़िया होती है कि मुझे, वो आप नहीं सीख पाते, तो उस चीज को आपको गेन करना पड़ेगा, आपको उसके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मुझे कितना पढ़ना है और छोड़ना क्या है। वो कैसे नॉलेज होगा कि आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना चाहिए, उसमें डेप्थ में चीजें, ऐसे नहीं रटा रटाया किसी के नोट्स ले आए या किसी का वीडियो कोर्स ले लिया उसने बता दे, लेकिन एक खुद का एक एक्सपीरियंस होता है कि आप देखो, जो खुद एनालिसिस आप डेप्थ में कर सकते हो उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास समय नहीं है, समय है तो आप करते नहीं हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं इतनी दूरी तय करने के बाद यहां पर आने के बाद अटक जाते हो। तो इस बार आप तैयारी अपने अकॉर्डिंग करना। अगर आपने सेकंड ग्रेड की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है और आपको पता है कि मैं इस बार कर सकता हूं, इस बार पोस्ट भी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं ये एरिया इतना पढ़ोगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने कवर कर रखा है। इतना कवर करना सेकंड ग्रेड फाइट हो जाएगा निश्चित रूप से, और यहां पहुंचोगे तो जीरो। अब दूसरा, जो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा तैयारी कर रहा है ना, फर्स्ट ग्रेड का तैयारी कर रहा है, तो वो इधर तो जाने को रहेगा, वो दोबारा से फर्स्ट की करनी चाहिए उसे, क्योंकि उसने पिछली बार की और कुछ नंबर से फिर वो यहां रह गया, तो उसके लिए भी कड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि वो यहां तक करेगा। अब बात आती है, ये दो स्टूडेंट थे कि जिनकी पहले से तैयारी थी सेकंड ग्रेड की भी और फर्स्ट ग्रेड की, तो उन्हें तो उस क्षेत्र में ही दोबारा आजमाना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज रहती है, एक बिल्कुल फ्रेशर, एक नया स्टूडेंट है जिसने न तो सेकंड ग्रेड की तैयारी की न फर्स्ट ग्रेड की, वो चाहता है कि मैं सेकंड ग्रेड का भी फॉर्म भरूं या फर्स्ट ग्रेड का, किसका भरूं, किसकी तैयारी करूं। भाई मैं बात सीधी कहता हूं, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, जो पहली बार तैयारी करेगा, तो इन दोनों में से मेरी एक जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जो मेरा एक अनुमान है, उस बच्चे को फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। समझ पा रहे हो किस बात को? जो बिल्कुल फ्रेशर है, ना तो उसने पहले सेकंड ग्रेड का दिया, ना उसने थर्ड उसका दिया है, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का, तो उस बच्चे की अगर डिग्री कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उस बच्चे को फर्स्ट ग्रेड की। अब मैं क्यों कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दोनों की करेगा तो दोनों की जीरो से शुरुआत करेगा, उसके लिए दोनों भर्ती नहीं है, इवन दोनों भर्ती उसके लिए नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, वो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, मान के चलो कर ली उसने, लग भी गया, वो नौकरी लग गया, लेकिन उसके सामने क्या, दोबारा से फिर वो फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करेगा। भाई दो स्थितियां क्यों अपना रहे हो? भाई आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के बाद में वो बच्चा आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी दोबारा से करेगा जब वैकेंसी आई, तो क्यों ना इसकी तैयारी कर लीजिए। भी डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की करो ना तैयारी, जो फ्रेशर बच्चा वो फर्स्ट ग्रेड की करो, आराम से आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरते हो सेकंड ग्रेड खाली, तो तैयारी तो इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, और अपने मन मुताबिक करेंगे। हमारा तो एक मत होता जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग आप नहीं चलते, मुझे पता, लेकिन फिर भी हम अपना एक जो प्लस पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो जो फ्रेशर बच्चा है वो फर्स्ट ग्रेड की ओर झुकाव उसका होना चाहिए और आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
और जो कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर है तो डबल माइंड नहीं होना कि मैं इसके में हाथ मार लूं और इसमें भी हाथ मार लूं। भाई आपका वीक पॉइंट और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता है, किसी को नहीं पता। अगर आपने वो पता है, आपको नहीं पता तो फिर भैया फिर गाड़ी गोल है, गोलमाल है गाड़ी, फिर नहीं पता, चार तरफ घूमते रहो वहीं आ जाओगे। ये चीज नहीं पता कि मेरा वीक क्या है पॉइंट, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो फिर कोई मजे वाली बात नहीं है, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप मजे ले रहे हो, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग पद देख के तैयारी नहीं करनी, और आज से अभी से शुरू कर दे, किसी के कहने से नहीं कि कोई विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, कोई कुछ भी कहे, विज्ञप्ति 110% इस साल फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। आपको पता है मैंने रीट पात्रता परीक्षा को लेकर भी एक वीडियो बनाया था, मैंने ये बोला था कि रीट पात्रता परीक्षा इसी साल होगी और मुख्य परीक्षा भी आपके सामने करवाई जाएगी। उस वीडियो के अंदर भी कुछ कमेंट आए कि सर नहीं होगी, ये तो आगे जाएगी, 5 साल पे जाएगी, 3 साल पे जाएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उस वीडियो के 4 दिन बाद ही अपडेट आपको मिल गया था कि हर साल पात्रता होगी, हर साल मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। आया कि नहीं आया अपडेट? निश्चित रूप से ये वीडियो बना रहा हूं आज का, जिस दिन आएगा यही स्क्रीनशॉट डालूंगा। निश्चित रूप से दोनों की विज्ञप्तियां निश्चित रूप से आएंगी और एक भारी भरकम पदों के साथ आने वाली है। तो मौका है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। जो कमियां रह गई थी, जो इतने भाग में आपको चूक गए, उसको कवर करें। आज से अभी से तैयारी शुरू कर दें, हथियार उठा लें। ठीक है ना, हथियार आपने छोड़ दिए मुझे पता है, चलाना तो नहीं भूले ना, तो उठाओ, साफ करो और लग जाओ आज से ही। सिलेक्शन तभी होगा, क्योंकि छोटी भर्ती नहीं है दोनों। ऐसे नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए बड़े तरीके से सिलेक्शन हुए। यहाँ पर बेरोजगारी की दौर में सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं और उस कड़ी मेहनत के अंदर वही सफल होगा जो सबसे ज्यादा अच्छा कर पाएगा, और जो आगे निकलेगा सबसे वही निकलने वाला है। सीधी सी बात है, क्योंकि लाखों की भीड़ में आगे निकलना है तो भैया अलग तो कुछ करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन तो होगा, जितनी पोस्ट है उतनी सीटें तो भरी जाएंगी। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाए, तो भैया क्या करना है आपको, ये आपसे बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि डबल माइंड नहीं होना है कि उसमें इतनी पोस्ट है तो मेरा हो जाएगा, कतई नहीं होगा। कई बार होता है कि पोस्टें कम होती है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ज्यादा वाली में नहीं होता। कारण प्लानिंग, स्ट्रेटजी, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये सारी चीजें होती है। तो इस चीज को आप एक नोटबुक में नोट कर लें कि मुझे किस किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। रिलेटेड इसके रिगार्डिंग दोनों भर्तियों को लेकर भी आपके सामने कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों रख सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो में उन चीजों को मैं इंक्लूड कर पाऊं। ठीक है, रिलेटेड कोई भर्ती का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जल्द आपके सामने ये भर्तियां होंगी। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। रिजल्ट आने वाला है, कुछ का आ गया है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक भर्ती से आपकी सफलता और असफलता का साबित नहीं होती है, क्योंकि आप में एबिलिटी है तभी तो आप पेपर दे के आप नजदीक पहुंचे, वरना फिर दूर से ही हट जाते। सीधी सी बात है, प्रयास सभी करते हैं, सफल वही होगा जो कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मिलते हैं इसी की उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।